Let's see question number 1 of exercise 9.1. What? Which of the following statement are true and which are false? Give reason for any your answer. देखिए फर्स्ट है only one line can passes through a single point. एक सिंगल पॉइंट से केवल एक ही लाइन जा सकती है. So it is true or false? It is false because infinitely lines can passes through a given point. तो क्या होगा ये आपका फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट होगा आपका false. रीजन क्या है? Many infinitely lines can passes through given point. ओके सेकंड देखिए क्या सेकंड देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस which passes through two distinct point. मतलब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पासेस हो सकती हैं. तो क्या होगा? नो, ये भी फॉल्स होगा. फॉल्स क्यों होगा? क्यों? ओनली वन लाइन कैन passes from given टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. मतलब अगर दो पॉइंट दिए गए हैं उससे केवल एक ही लाइन निकलेगी. ठीक है, दो लाइन इनफाइनाइट लाइन नहीं निकल सकती. थर्ड वन देखिए अ टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली बोथ डायरेक्शन. जो टर्मिनेट लाइन होती है वो किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? बिल्कुल उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं. तो यस बिल्कुल कर सकते हैं. बाय जो पोस्टुलेट पढ़ी थी हमने पोस्टुलेट सेकंड के थ्रू सेकंड पोस्टुलेट में बोला था उसने कि टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली. ओके थर्ड वन. फोर्थ वन इफ टू सर्कल आर इक्वल तो देयर रेडियस आर इक्वल. अगर दो सर्कल इक्वल है तो उनकी रेडियस इक्वल होगी. यस बिल्कुल होगी. टू इक्वल सर्कल कोइंसाइड ईच अदर. ठीक है, क्या होगा? बिल्कुल होगी. जैसे होते हैं कोइंसाइड होते हैं सो रेडियस विल बी सेम. फिफ्थ वन है एक फिगर दिया गया है AB is equal to PQ and PQ is equal to XY then XY is equal to AB is equal to XY. तो बिल्कुल होगी XY is equal to AB is equal to XY. ट्रू. क्यों? तो इक्वलिटी की एक्सियम थी y एक्सियम 1. एक्सियम 1 क्या कहती है? थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अदर. मतलब एक चीज अगर दूसरी से बड़ी है बराबर है दूसरी तीसरी से बराबर है तो पहली तीसरे के बराबर होगी. ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग करेंगे. गिव डिफाइन देना हमको पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर. ये सारी चीजें हम क्लास 8 क्लास 7 क्लास 6 में पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो इनकी डेफिनेशंस को आप राइट डाउन करेंगे. नहीं आया तो मुझसे पूछे, मैं आपको भेज दूंगा बुक्स में इनकी डेफिनेशन मिल जाएगी. ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट क्वेश्चन नंबर 3? कंसीडर टू पोस्टुलेट. दो पोस्टुलेट हैं गिवन जो नीचे दी गई. गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट A एंड B देयर एग्जैक्ट एट थर्ड पॉइंट. किस पे एग्जैक्ट कर रहे हैं? थर्ड पॉइंट C पर व्हिच इज बिटवीन A and B, जो कि A और B के बीच में. ठीक है, उसके बाद सेकंड है देयर एग्जिट एट लीस्ट 3 पॉइंट आर नॉट ऑन अ सेम लाइन. 3 पॉइंट है लेकिन जो भी क्या एग्जिट कर रहे हैं 3 पॉइंट लेकिन क्या है? सेम लाइन में नहीं है. अब करना क्या है? डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनफाइंड टर्म्स आर दीस. लेट्स सी स्टूडेंट.
सो क्या था, डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म और आर द पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, या पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है, डू दे फॉलो फ्रॉम इक्विवेलेंस पोस्टुलेट। तो देखिए यस, फर्स्ट का आंसर क्या है, यस आर द, यस पोस्टुलेट कंटेन बाय अनडिफाइंड टर्म। क्यों, these postulate contain undefined term such as a point, a line, distinct point, ठीक है। तो जो क्या क्या करेगा, ये कंसिस्टेंट करेगा टू कंडीशन में। टू कंडीशन कैसे आएंगी, पॉइंट सी लाइंग बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, पॉइंट सी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के बीच में लाई करेगा, जो कि क्या है, ए एंड बी ऑन अ लाइन, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है, पॉइंट सी इज नॉट लाइंग ऑन द लाइन थ्रू ए एंड बी, ठीक है। या तो करेगा या नहीं करेगा, तो इस ये कहता है करेगा या नहीं करेगा, बट it is not followed, the postulate do not follow the equivalent postulate, ये equivalent postulate को फॉलो नहीं करेगी। हाँ, बट ये axiom को फॉलो, equivalent axiom जो इसको फॉलो करेगी। कौन से axiom, given to distinct point there is a unique line that passes through them, मतलब एक यूनिक पॉइंट होगी जो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से होके निकलेगी, ठीक है। तो these are आंसर, ये पोस्टुलेट को फॉलो नहीं कर रही, बट ये axiom को फॉलो कर रही है। ओके स्टूडेंट, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। What question number 4 से, if a point C lie between two point, एक point C है जो A और B के बीच में lie है, so AB is equal to AC, sorry AC is equal to BC, that proof AC is equal to 1/2। हमें क्या प्रूफ करना है, AC is equal to 1/2 प्रूफ करना है। तो फर्स्ट देखिए, सपोज करो ये हो गया A B और ये पॉइंट हो गया C, ठीक है। दिया हमें, दिया क्या आ गया है, गिवन given is equal to AC is equal to BC, और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमको AC is equal to 1/2 AB, AC is equal to 1/2 AB, ठीक है। क्या करेंगे हम, किस फिगर से लेंगे, हम इस फिगर से लेंगे, ठीक है। एडिंग AC on both sides, देखिए AC plus AC is equal to BC plus AC, ये हो गया 2AC is equal to ये हो गया AB, ठीक है। AB हो गया, तो AC is equal to 1/2 AB, ये तो प्रूव करना था, ये AB प्रूव करना है, ठीक है। इस तरीके से ये प्रूफ होगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 वांट टू से, इन इक्वेशन 4 जो दिया है, पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, ठीक है। अगर ये AB का मिड पॉइंट है, ठीक है, तो लाइन सेगमेंट AB, तो प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हमें ये प्रूव करना है कि एवरी लाइन सेगमेंट है उसके बीच में कैसा होता है, एक और एक ओनली वन एंड वन ओनली पॉइंट होता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं हम, इसको थोड़ा सा लैंग्वेज बनाना पड़ेगी। तो देखिए, इफ पॉसिबल, व्हाट पॉसिबल, हम लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं, देखिए लाइन सेगमेंट AB हैज टू मिड पॉइंट C and D, when C is the midpoint of AB, that line segment AB has two midpoint, C is, C कैसे करेंगे अपन, C is the midpoint of A, ठीक है। दो midpoint मान लेते हैं, मतलब ये ऐसे बनेगी लाइन A, ये कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने एज्यूम करा, हमने एज्यूम किया, ये एक्चुअली में नहीं, हमने एजम्पशन किया है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो AC is equal to 1/2 AB, इस वाली C मिड पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, AC is equal to 1/2 AB, ठीक है, ये हो जाएगा।
वो हमें डी मिड पॉइंट दिया है तो हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सेम। अगर हम डी को मिड पॉइंट मानते हैं तो डी इज इक्वल टू 1/2 ए बी, ये भी सही है। अगर सी मिड पॉइंट है ए बी का तो ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी, और डी मिड पॉइंट है ए बी का तो 1/2 ए डी, ठीक है। फ्रॉम 1 2 से क्या होगा, देखिए ए सी इज इक्वल टू ए डी आ रहा है ना, ए सी इज इक्वल टू ए डी आ रहा है, देख लीजिए। हाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये आ गया, ठीक है। तो हम वी कैन से दैट कौन से किससे, इक्वल एक्सियम से, थिंग्स इज व्हिच इज हाफ ऑफ द सेम साइड, मतलब अगर एक चीज दूसरे के हाफ है और दूसरी से तीसरे के हाफ है तो जो पहली और तीसरी होगी वो कैसे होगी, बराबर होगी। क्यों, क्योंकि ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी एंड ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, दोनों बराबर है तो ये कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यस वी कैन से दैट, ठीक है। तो कर सकते हैं आज के लिए, आज इस क्लास में इतना, कल करेंगे, कल इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। सो आप इन एग्जाम को जो मैंने लिखा है उसकी फिर कॉपी में नोट डाउन करें, नोट डाउन करने के बाद उनको लर्न करने की कोशिश करें, लर्न भी समझने की कोशिश है, लर्न ज़्यादा कुछ नहीं है, बस समझ लेंगे तो लर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे।